नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को बांसवाड़ा सीट पर चुनावी रैली करने पहुंचे। उन्होंने यहां आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए राशन से लेकर पानी, बिजली और दवा मुख्य रूप से देने का वादा किया है। आदिवासी समाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, आज तक किसी ने यह काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने यह काम कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो माओवादियों की सोच को दर्शाता है। प्रॉपर्टी के सर्वे की बात कही गई, यानी माताओं और बहनों के सोने के आभूषणों का सर्वे होगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा। महिलाओं के लिए गहना सिर्फ शो की चीज नहीं होती, ये उनके सम्मान से जुड़ी चीज होती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया था कि देश की संपत्ति पर मुसलमानों का राज होगा। राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, इसमें बांसवाड़ा लोकसभा सीट शामिल है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय मैदान में खड़े हैं। आदिवासी बहुल सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से राजकुमार रोत मैदान में है। इन्हें गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी बांसवाड़ा सीट को अहम मान रही है। यहां बांसवाड़ा में 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। जब नल से जल आता है ना, तो माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? और माताओं बहनों के आशीर्वाद जिस पर होते हैं, जीवन में उसको कोई तकलीफ होती है क्या? यही मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 5 लाख से अधिक बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला गैस मिली है। अगर रोज खाना पकाना हो, धुएं से जिंदगी गुजारनी हो, और जब धुएं में कोई मां खाना पकाती है ना, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। उस मां की चिंता कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? ये बेटा करेगा, और इसीलिए गैस के चूल्हे दिए। साथियों, भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है। लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को
मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुभाष मेहता हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुभाष, बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और प्रभावी भाषण प्रधानमंत्री ने दिया। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। प्रधानमंत्री अब वहां से लौट गए, लेकिन क्या कुछ प्रभाव उनके भाषण का नजर आने लगा है? यहाँ पर वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बीएपी को समर्थन दिया है और कहीं न कहीं जिसको भाजपा को इनका तोड़ निकालना था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली की गई। रैली में करीब 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने वागड़ और भाजपा का जो संबंध है जोड़ते हुए कहा कि भाजपा का और वागड़ का पुराना रिश्ता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया और साथ ही कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो नक्सलवाद को प्रभावित करता है और यहाँ की जो संपत्ति है उनको हड़पने की सोच रहा है। उन्होंने कहीं कहीं बीएपी जो क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी पर कई प्रहार किए और कई प्रश्न खड़े किए। तो इनका क्या कुछ प्रभाव जो है मतदाताओं पर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम पर अब देखने को मिला है प्रधानमंत्री के संबोधन का? कुछ दिनों पूर्व जो भाजपा का जो चल रहा था वो काफी कम चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सभा हुई है उससे कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है और उनका ये कहना है कि अब जो प्रधानमंत्री की रैली हुई है उसके बाद से भाजपा को यहाँ भारी जीत मिलेगी और काफी लाखों की संख्या में वोट प्राप्त करके महेंद्र जी मालवीय ऐसे जीत के जाएंगे। सुभाष, क्योंकि आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र उन्होंने किया, दूसरी तरफ बीएपी की क्या तैयारी नजर आ रही है ग्राउंड पर? बताते कि पूरा जो जिला है पूरा जनजातीय क्षेत्र का है और करीब 80% यहाँ पर एसटी की आबादी है, जिसको लेकर उन्होंने इसको निशान लगाया क्योंकि बीएपी पार्टी ने मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है उनको समर्थन नहीं दिया था और उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दिया था, जिसको लेकर उन्होंने निशाना साधा है। और साथ ही एसटी वोट को साधने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को भी साथ दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि वागड़ की जनता क्षेत्र है और भाजपा का पुराना रिश्ता है। तो क्या बीएपी की भी तैयारी मजबूत रूप से नजर आ रही है ग्राउंड पे? मुकाबला रोचक होने वाला है बांसवाड़ा में? काफी दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, साथ ही बीएपी को समर्थन दिया है। बीएपी आरक्षण और अन्य मुद्दों पर लेकर हावी है और वहीं जो भाजपा है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, साथ ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने दावे कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मौजूद थे और उसके बाद प्रधानमंत्री तमाम अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे। जालौर पहुंचे प्रधानमंत्री उसके बाद।